हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं एमएस वर्ड। और अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं तो एमएस वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको आनी ही चाहिए। चाहे आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई रेज़्यूमे बनाना हो या कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, ये सब कुछ एमएस वर्ड में बहुत आसानी से हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल शुरू से एमएस वर्ड सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड और देखेंगे एमएस वर्ड को स्टार्ट या शुरू कहाँ से करना है। तो उसके लिए हमें ये विंडो की है जो, इसको दबाना है। विंडो की को दबाकर हम या तो सीधा उसको टाइप कर सकते हैं एमएस वर्ड। तो यहाँ पर हमें ये स्क्रीन पर दिख जाएगा। और दूसरा तरीका, यहाँ पर ये जो पिन्ड एप्लीकेशंस हैं, इनमें से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इस सर्च बार में हम लिख देंगे एमएस वर्ड, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये वेलकम स्क्रीन दिखेगी। तो वेलकम स्क्रीन में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही चूज़ करेंगे। और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं। आप इनमें से भी कुछ टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो, बट हम शुरू करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इस डॉक्यूमेंट में ये इंटरफेस कहते हैं इसको, वर्ड इंटरफेस हो गया है शुरू हमारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अलग-अलग सेक्शंस या अलग-अलग पार्ट्स। सबसे पहले उनको समझेंगे ये क्या है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो हम वो वाली फ़ाइल खोल लेते हैं। उस फ़ाइल में हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएँगे कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले है टाइटल बार। दोस्तों, ये सबसे ऊपर वाली लाइन है जो, ये होती है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार में आपकी फ़ाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन होती है। फ़ाइल का नाम अभी जैसे ये दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2, तो मैंने इसे सेव करना है यहाँ से। ये पहले ही सेव है, तो मैं इसे सेव एज़ करके इसका नाम चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें ये लोकेशन देखनी है कहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसका नाम रख देंगे लेसन 3, राइट? तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है, ये लेसन 3 आ गया है, राइट? तो ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में आप कुछ ये सिंबल्स देख रहे हो। सॉरी, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये एक्सटेंशंस क्या होती हैं। एक्सटेंशन होती है फाइल की टाइप। जैसे ये वर्ड की फाइल है, तो वर्ड फाइल जो होती हैं वो डॉट docx या डॉट doc एक्सटेंशन से सेव होती हैं। तो अगर आपको ये चेक करनी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेव करते हैं जब हम फाइल को, तो यहाँ पर ये शो होती हैं डॉक फाइल्स, राइट? तो इसकी हम अगर प्रॉपर्टी चेक करेंगे फाइल की, तो यहाँ पर ये हमें दिखाएगा कि ये कौन सी फाइल है। प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर ये देखिए, ये है docx, राइट? तो पुराने वर्जन्स में ये होती थी डॉक फाइल, इसमें है ये docx। तो ये होती हैं फाइल एक्सटेंशन, राइट? तो नेक्स्ट है हमारे पास
तो सेकंड है हमारा दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो लेफ्ट अपर कॉर्नर में आप कुछ आइकन्स देख रहे हो, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, राइट। बार बार फाइल ऑप्शन खोलने की बजाय, फाइल टैब खोलने की बजाय हम इनको यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे फाइल सेव करना, और यहाँ पर अगर मैंने ये लिख दिया 1 2 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अनडू कर सकता हूँ, राइट, यहाँ से। तो यहाँ से मुझे अगर वो चीज़ वापस लानी है तो मैं रीडू कर सकता हूँ उसको, राइट। तो ये हैं हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के कुछ आइकन्स। इसको आप अपनी अपनी मर्जी से इनको आप ऑन भी कर सकते हो और चूज कर सकते हो कौन कौन से यहाँ पर आपको चाहिए, राइट। अगर आपको ईमेल भी यहाँ पर चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, ये ईमेल का आइकन आ गया है। न्यू, तो न्यू का आइकन आ गया है। ऐसे आप सिलेक्ट करते जाओगे तो ये लाइन बढ़ती चली जाएगी आइकन्स के साथ, और आप डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नंबर 3, रिबन टैब्स, राइट, द मेन्यू बार ऑफ कमांड्स। रिबन टैब्स क्या होता है दोस्तों? ये जो आप ऊपर देख रहे हो, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे होते हैं टैब्स, राइट। तो टैब्स, हर एक टैब का अपना एक रिबन होता है। ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये सारा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये हर एक टैब का अपना एक रिबन है। और इस रिबन में अगर आप देखोगे आगे, तो इन सब के एक ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है, राइट। तो ऐसे हर एक टैब के अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें अलग अलग कमांड्स होती हैं जो हमारे यूज आएंगी आगे। तो आज हम करेंगे होम टैब। होम टैब की ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है क्लिपबोर्ड, राइट। क्लिपबोर्ड हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमारे पास है पेस्ट, कॉपी, कट और फॉर्मेट पेंटर। मोस्ट ऑफ यू मे बी नो ये चीज़ें क्या होती हैं, बट जो शुरू से शुरू कर रहे हैं उनके लिए हम ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हो और इनसे आगे अपना रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये है पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड, कॉपी कुछ करोगे तो उसको आप पेस्ट कर सकते हो कहीं पे भी, राइट। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को, मुझे ये अंदर वाली लाइन कॉपी करनी है, तो मैं इसके लिए या तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा, या फिर मैं डायरेक्ट शॉर्ट कमांड चलाऊँगा, कंट्रोल प्लस सी का बटन, राइट। तो मैं, और पेस्ट के लिए हमने ये बता रखी है कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैं एंटर करके कंट्रोल प्लस वी दबाऊँगा तो हमारी लाइन आगे पेस्ट हो जाएगी। तो ये है पेस्ट कमांड। कॉपी मैंने आपको बता दिया कि इसको सिलेक्ट करके या तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या फिर कंट्रोल सी दबाकर हम इसको कॉपी कर लेंगे, और जहाँ पे भी आपकी डिजायर्ड लोकेशन पर आप इनको पेस्ट कर सकते हो, राइट। जैसे ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। कट, दोस्तों अभी कट और कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉपी में आप पेस्ट करते हो तो पुरानी लोकेशन पर भी वो सारे का सारा टेक्स्ट वहीं पे रहता है, बट कट में क्या होता है, कट में आप एक जगह से सारे का सारा टेक्स्ट है जो, उसको कॉपी भी करते हो और उसको डिलीट भी करते हो। जैसे देखिए, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँगा तो ये सारा डिलीट हो गया। बट अगर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगा तो ये पेस्ट भी हो गया, क्योंकि ये कॉपी भी हुआ और कट भी हुआ, देन हमने इसे पेस्ट किया। तो कॉपी और कट में यही डिफरेंस है। कॉपी सिर्फ कॉपी करता है, टेक्स्ट को डिलीट नहीं करता। अगर आपको डिलीट करके
मूव करना है किसी टेक्स्ट को तो आप कट का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही अच्छा टूल है, आपका टाइम सेव करने वाला टूल है। इसमें मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि ये फॉर्मेट कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग चीज़ों पर। लाइक जैसे ये कलर किया है मैंने इस फ़ॉन्ट को, ये फ़ॉन्ट चेंज किया है, इसका साइज़ ज़्यादा किया है, राइट? तो मुझे ये कहीं और अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा इसे सेलेक्ट करूँगा और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके यही साइज़ अगर मुझे इस फॉर्मेट पेंटर वाले टेक्स्ट का करना है, तो मैं इसके ऊपर सिलेक्शन कर दूँगा। तो ये उसका साइज़ बड़ा कर देगा, राइट? तो इसके बाद जो यहाँ पर कलर दिया है मैंने, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और मैं इसको कलर कर दूँगा, राइट? तो ऐसे आप अलग-अलग चीज़ों को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हो, जो आपको चाहिए। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट एक सिंगल क्लिक के बाद मैंने ये फ़ॉन्ट चेंज किया है। अगर आपको अलग-अलग चीज़ों को, अलग-अलग टेक्स्ट को एक साथ ही सिंपल फॉर्मेट को करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करोगे और फिर आप मल्टीपल टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो लाइक दिस, राइट? तो ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों फ़ॉन्ट ग्रुप। तो ये क्लिपबोर्ड था, क्लिपबोर्ड में आप हमने देखा कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब है हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप। तो फ़ॉन्ट ग्रुप हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, साइज़ है, राइट? और फ़ॉन्ट कलर है, अंडरलाइन स्टाइल है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं इसके, राइट? तो ये सारे हम अभी कवर करेंगे और देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। फ़ॉन्ट क्या होती है दोस्तों? फ़ॉन्ट होता है टेक्स्ट आपका, टेक्स्ट का स्टाइल, राइट? तो आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं ये वाली फ़ॉन्ट इसकी करता हूँ, तो आप देखोगे इधर ये फ़ॉन्ट चेंज हो रही है साइड पे, राइट? तो ऐसे कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको चूज़ करनी है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट नेम हो गया, हमने यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करनी है इसकी, तो यहाँ पर जाकर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट का साइज़, तो जिस टेक्स्ट को हमें साइज़ देना है या साइज़ उसका बड़ा या छोटा करना है, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें कितना चाहिए उसका साइज़, राइट? और इसकी शॉर्ट कमांड है दोस्तों कंट्रोल प्लस ब्रेस ये कर्ली ब्रेसेस आपको सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को और कंट्रोल दबाकर अगर आप इनका ब्रेसेस का यूज़ करते हो तो आप इससे इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। इसका सेम ही काम है दोस्तों। ये यहाँ से आप इसको इस वाले आइकन से आप इसको ग्रो कर सकते हो या श्रिंक कर सकते हो, राइट? तो ये है हमारा ग्रो और श्रिंक कमांड। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और इरेज आइकन, दिस वन, राइट? अगर आप जैसे ये बोल्ड किया हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं और कलर कर दूं, ठीक है? तो मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये इरेज का बटन, ये आइकन मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट गई है और ये सिंपल टेक्स्ट बन गया है, राइट? सिंपल विदाउट एनी फॉर्मेटिंग ये टेक्स्ट आपके पास आ गया है। और इसकी शॉर्ट कमांड है दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप
विदाउट ये आइकन यूज़ किए अपने कीबोर्ड से इसको चेंज करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग या इरेज आइकन। नेक्स्ट हमारे पास है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। बोल्ड, तो अगर आपको किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना है, उसको ज़्यादा थिकनेस से दिखाना है टेक्स्ट को, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और ये वाला बी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आइकन, इसको क्लिक करोगे तो ये आपकी थिकनेस बढ़ जाएगी। इसको आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हो। इसकी शॉर्ट कमांड मैंने लिखी है साथ में, कंट्रोल प्लस बी, ये हो जाएगा बोल्ड, राइट। ऐसे ही हम इटैलिक, तो इटैलिक क्या होता है दोस्तों? इटैलिक होता है थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ टेक्स्ट, राइट। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ये टेक्स्ट, तो इसको हम कंट्रोल आई से, ये देखिए कंट्रोल आई से अगर मैं कर रहा हूँ तो ये वो थोड़ा सा स्लैंट हो रहा है, वो टिल्ट हो रहा है थोड़ा सा। तो इसको या तो आप कंट्रोल आई से कर सकते हो या फिर यहाँ पर ये जो आई वाला आइकन दिया हुआ है इटैलिक, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके पुश करके इसको इटैलिक शेप दे सकते हो, राइट। एंड नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन आपको अगर किसी चीज़ को शो करना है, जैसे ये मैं मुझे इतना एरिया इसका अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ पर ये आइकन प्रेस कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी इसके नीचे, ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसकी लाइंस आप दोस्तों अलग अलग लाइंस भी यहाँ पर दे रखी हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कौन सी चीज़ आपको चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी लाइन आपको चाहिए, राइट। और इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन लाइन कलर का। ये हो गया बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कहाँ काम आता है? स्ट्राइक थ्रू दोस्तों, अगर मान लो आपको किसी ने कोई टेक्स्ट भेजा है और आपने डॉक्यूमेंट भेजा है और आपने उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां निकालनी हैं, तो आप वहाँ पर जो आपको सही नहीं लग रहा, वहाँ आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू कर दोगे कि आपको ये चीज़ें उसमें नहीं चाहिए, तो वो उन वर्ड्स को स्ट्राइक कर देगा, उन वर्ड्स को एक लाइन सेंटर में खींच देगा, तो वो आप स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होती है? सबस्क्रिप्ट दोस्तों या तो फॉर्मूलाज में यूज़ होती है या फिर किसी रेफरेंस लिखने के लिए यूज़ होती है। ये करती क्या है सबस्क्रिप्ट? सबस्क्रिप्ट हमारे टेक्स्ट को दूसरे वर्ड के थोड़ा नीचे कर देती है। लाइक अभी जैसे ये H2O लिखा है, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर अब हम सिंपल टाइप करेंगे H2O और हमें इस टू को थोड़ा नीचे करना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पर इस आइकन पर क्लिक कर देंगे, राइट। और इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल इज इक्वल टू, आप इसको क्लिक करोगे कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो भी ये सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा, सब्सक्रिप्ट कर देगा इसको। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट दोस्तों यूज होती है पावर्स लिखने के लिए, जैसे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लाइक दैट, राइट। तो आप अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, तो मैं जैसे ए स्क्वेयर लिखना है मेरे को, तो मुझे इस स्क्वेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस बटन को क्लिक करना है, तो ये उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देगा, राइट, उसको उसकी जगह पर ले जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। लास्ट हमारा इसमें रह गया है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है दोस्तों? ये मुझे ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है जो, या तो मैं इसे कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहता हूँ या सेंटेंसेस
सेंटेंस टाइप में लिखना चाहता हूँ या लोअर केस में लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं उसका केस है जो चेंज कर दूँगा, राइट? ये देखिए ये लोअर केस में आ गया सारा, यहाँ से ये अपर केस में आ जाएगा। ये देखिए ये चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, हर एक वर्ड को कैपिटल कर देगा फर्स्ट वाले को, राइट? एंड नेक्स्ट है हमारे पास टॉगल केस। तो फर्स्ट जो आपका लेटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी के सारे बड़े हो जाएंगे, अपर केस में आ जाएंगे। तो सेंटेंस केस में हम इसको लिखते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये जो आप येलो मार्कर देख रहे हो ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट करने का मार्कर। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जिस चीज़ को भी हमें हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम ऐसे क्लिक कर देंगे। जैसे हम पेपर पर हाईलाइट कर देते हैं किसी चीज़ को, ऐसे ही हम डिजिटल पेपर पर इसे हाईलाइट कर सकते हैं और इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ये चीज़ मेरे को ग्रीन में करनी है तो मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, राइट? ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा है तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सॉरी मैं इसको सिलेक्ट करना है, ये मुझे कोई कलर इसका नहीं देना है बैकग्राउंड का, बट मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है। तो ऐसे आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। आपको ग्रेडियंट में लेना है तो ग्रेडियंट में भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इसके लिए आपको इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सो दैट आप इजीली देख सको ग्रेडियंट कलर्स को। तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा और ग्रेडियंट में जाकर ये देखिए मोर ग्रेडियंट्स कलर, आप सॉलिड फिल में यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। रेड कलर ले लिया मैंने और इसका ग्रेडियंट फिल मेरे को बनाना है, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखिए ये ग्रेडियंट आ गया, ऊपर लाइट नीचे डार्क। तो इसको आप अगर सॉलिड कर दोगे या नो फिल कर दोगे सिलेक्शन के बाद, यहाँ से आप सिंपल चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप। तो ये ग्रुप हो गया, इसमें हमने देखा फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, श्रिंक, ग्रो, राइट, और चेंज केस, इरेज ऑल फॉर्मेटिंग या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, राइट। तो ये है हमारा टेक्स्ट का स्टाइल। सॉरी हमारा ये रह गया पार्ट, तो इसको हम कवर करते हैं। जैसे मुझे इसको कोई भी यहाँ से स्टाइल देना है तो हम इसको वो स्टाइल दे सकते हैं। जैसे ये देखिए ये नीचे थोड़ी सी शेडो आ रही है, ऐसे अलग अलग स्टाइल्स हैं यहाँ पर। तो आप किसी भी स्टाइल को यहाँ से चूज़ कर सकते हो, शेडो दे सकते हो, कैसी शेडो आपको देनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये देखिए जैसे ये पीछे शेडो आ गई है, ऐसे आप यहाँ से टेक्स्ट को इफेक्ट्स दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम करेंगे सारी अलाइनमेंट्स, राइट। यहाँ पर हम नंबर 1 है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है तो उसके लिए बुलेट्स काम आते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये ए बी सी और ये लिस्ट बनाई है तो इस पे मुझे डॉट्स लगाने हैं या कुछ नंबरिंग लगानी है तो मैं यहाँ से वो सारा कुछ चूज़ कर सकता हूँ, राइट। आपको किस तरह से कौन से सिंबल्स चाहिए यहाँ पर वो आप चूज़ कर सकते हो, टिक मार्क चूज़ कर सकते हो, राइट।
और इसको आप अपने तरीके से भी डिफ़ाइन भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ पर आप पिक्चर का सिंबल भी दे सकते हो। ऐसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपको हटाने हैं तो यहाँ से नन कर दीजिए। बुलेट्स, नंबर्स, राइट? तो ये हैं बुलेट्स और नंबर्स। अगर आपकी अलग-अलग हेडिंग्स हैं आगे से आगे जैसे बनाई हुई हैं आपने, तो यहाँ से आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, लाइक दैट, राइट? तो आप जैसे भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये नीचे दिए गए 4 आइकन्स, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट आइकन्स। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊँगा। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये चारों होते हैं। ये है लेफ्ट, ये है सेंटर, राइट और जस्टिफाई। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों हर एक टेक्स्ट का लेफ्ट अलाइन होता है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी कर सकते हो। जैसे ये राइट अलाइन है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये लेफ्ट है। तो ये सेंटर सेंटर करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल एल, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ आप क्लिक करोगे, ये आइकन है सेंटर वाला, तो आप इसको क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल प्लस ई करोगे तो ये सेंटर में चला जाएगा, राइट? जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ई दबाया तो ये सेंटर में चला गया। ऐसे ही कंट्रोल प्लस आर दबा के ये राइट में आ गया। ये तो हो गए सेंटर, राइट और लेफ्ट, राइट? जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई दोस्तों सारे के सारे टेक्स्ट को, जितनी आपके पेज की विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, वो उसको फैला देता है। वो एक एज से लेकर दूसरे एज तक सारे टेक्स्ट को ले जाएगा और उसे उसी तरीके से अलाइन कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं ये ग्रिड लेके, तो जैसे ये मैंने जस्टिफाई किया था, अगर मैं इसका जस्टिफाई हटाता हूँ यहाँ से, ये देखिए लेफ्ट, तो ये यहाँ तक है सिर्फ, ग्रिड में आप देख सकते हो। अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो तीनों लाइंस को यहाँ तक लास्ट तक ले आएगा, राइट? तो इस तरीके से जस्टिफाई काम करता है। अब हमें ग्रिड हटा देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जब भी आप किसी पैराग्राफ पर काम कर रहे हो या लाइंस को आपको स्पेस देनी है, तो आप यहाँ से ये वाला आइकन सेलेक्ट कर सकते हो और आप चूज़ कर सकते हो आपको कितनी उसकी स्पेस मेंशन करनी है, 1.5, 2, 2.5, 3, और यहाँ से आप ऑप्शंस भी देख सकते हो कि अलाइनमेंट क्या रखनी है उसकी, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, राइट, और लेफ्ट से उसको आपको कितना करना है, राइट से कितना करना है, स्पेसिंग कितनी रखनी है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो लाइन स्पेसिंग, और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आप जाकर भी सेट कर सकते हो। इसका दूसरा जो बेनिफिट है, दूसरी जो ऑप्शन है वो है, अगर आपको पैराग्राफ के बिटवीन स्पेस खत्म करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इससे पहले जितनी भी स्पेस होगी ये उसको रिमूव कर देगा, राइट? और आफ्टर दैट जितनी भी स्पेस पैराग्राफ के बाद है, अगर आपको वो रिमूव करनी है तो आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये सारी सिलेक्शन करनी पड़ेगी और आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो, रिमूव स्पेस, राइट? तो यहाँ पर आप
इसके साथ लाइन स्पेस या पैराग्राफ स्पेस एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों शेडिंग। शेडिंग का जो बकेट है दोस्तों, वो शेडिंग का जो आइकन है वो ये है, बकेट वाला। तो यहाँ से आप शेड कर सकते हो किसी भी चीज़ को। अगर आपको ये सिलेक्शन की आपने, और इसको कोई भी शेड आप दे सकते हो। यहाँ से और कलर्स आपको चाहिए तो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो, राइट? और इसको शेड दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स काम आते हैं दोस्तों जब आप कोई भी टेबल बनाते हो, तो टेबल में आप कोई डेटा, जैसे मैंने ये इसमें डेटा फिल किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बॉर्डर की ऑप्शन है, जो ये आइकन है, हम इसके साथ इस बॉर्डर की शेप्स चेंज कर सकते हैं। हमें बॉर्डर टॉप की लाइन नहीं चाहिए, या लेफ्ट वाली लाइन नहीं चाहिए, राइट वाली लाइन नहीं चाहिए, ऐसे आप, या नो बॉर्डर, राइट, विदाउट एनी लाइंस ये शो हो जाएगा। तो ऐसे आप बॉर्डर्स की लाइंस को चेंज कर सकते हो। व्यू ग्रिड लाइंस आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग, तो आप यहाँ से भी बॉर्डर की लाइंस को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये है दोस्तों बॉर्डर। आप किसी भी टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाहते हो या उसको रिमूव करना चाहते हो, ऐसे नो बॉर्डर, तो यहाँ से ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। तो उसकी लाइन जो है, जो आपने बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस में इसे दी है, तो वो लाइन यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों स्टाइल। स्टाइल में हमें मिलती हैं हेडिंग्स। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रेडीमेड सारी हेडिंग्स होती हैं। जैसे आपको कोई भी स्टाइल चूज़ करना है आपकी हेडिंग्स के लिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके चूज़ कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई अपने तरफ से भी स्टाइल बनाना है हेडिंग का, तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर इसका ऑप्शन है क्रिएट अ स्टाइल, राइट। जैसे क्रिएट अ स्टाइल करोगे, तो स्टाइल का आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे स्टाइल TCF, राइट। तो इसको आप करोगे मॉडिफाई। मॉडिफाई में आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो, इसको अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक जो भी करना है आपको यहाँ से कर सकते हो। और अगर इसको आपने बॉर्डर देना है, तो यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर भी दे सकते हो। लाइंस आप चूज़ कर सकते हो, कौन सी लाइंस आपको चूज़ करनी है, राइट। तो यहाँ से वो आप चूज़ कर सकते हो। ये देखिए, जैसे ये स्टाइल बन गया, तो ये है स्टाइल TCF। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगी। अगर कोई और सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये है डिफरेंट टाइप स्टाइल्स फॉर हेडिंग्स, राइट। जैसे ये नॉर्मल है, तो इसको सिलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पर है नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल पर सिलेक्ट कर देंगे। हेडिंग 1 है, तो यहाँ पर होगी हेडिंग 1। ये है हेडिंग 2, राइट।
ये टाइटल है तो यहाँ पर टाइटल का भी होगा, ये पड़ा टाइटल का। ऐसे आप हेडिंग्स का चेंज कर सकते हो स्टाइल, राइट। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास, लास्ट ग्रुप है, वो है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में दोस्तों तीन ही ऑप्शंस हैं हमारे पास, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, राइट। फाइंड क्या काम करता है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो आप यहाँ से फाइंड, ये जो मैग्नीफायर का आइकन है यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, राइट। तो और यहाँ पर जो भी आपकी फ्रेज है, जो टेक्स्ट आपको सर्च करना है, आप उसे सर्च कर सकते हो, राइट। जैसे ये मैंने पुनीत सर्च किया तो यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है कि यहाँ पर तीन है, तीन रिजल्ट इसको मिले हैं, एक दो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जो देखना है हमें, वन, टू और थर्ड, ये पड़ा, राइट। तो ऐसे ये हमारे पास शो कर देगा और हम इन दो बटन से कहाँ कहाँ है वो वहाँ पर जा सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस। मान लीजिए मुझे ये पुनीत को रिप्लेस करना है यहाँ से, तो मैं रिप्लेस करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा पुनीत, और मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ पुनीत वन के नाम से, राइट, पुनीत वन। तो या तो आप एक एक करके चेंज कर दो, जैसे ये सिलेक्शन हुई थी तो ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि रिप्लेस करना है, अगर आप एक एक करके करोगे तो एक एक करेगा, अगर आप रिप्लेस ऑल कर दोगे तो डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पर भी आपने पुनीत लिखा होगा यहाँ पर, तो वो उन सभी को चेंज करके पुनीत वन कर देगा, राइट। 3 रिप्लेसमेंट्स की हैं इसने, राइट। तो ये साथ के साथ आपको बता देगा कि मैंने इतनी रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं। तो ये है रिप्लेस। नेक्स्ट रिप्लेस का या कंट्रोल एफ है जो, वो है फाइंड का शॉर्ट की, और रिप्लेस के लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल एच, राइट। जैसे ये मैम है, मैंने कंट्रोल एच दबाया तो मेरे पास ये आ गया। तो जहाँ पर भी मैम लिखा है मैं उसे मैडम से सेलेक्ट चेंज करना चाहता हूँ। प्लीज ऑल, तो ये सारा कुछ चेंज कर देगा। प्लीज ऑल, ये देखिए, जैसे ऐसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन। इसमें लिखा है दोस्तों सेलेक्ट ऑल, अगर आप सारा सिलेक्शन करना चाहते हो सारे डॉक्यूमेंट्स की, सारे डॉक्यूमेंट की। अगर आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हो तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, ये देखिए, अब ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, अगर यहाँ पर कोई शेप है तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये काम करेगा यहाँ पर। तो ये है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऐसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, जो हैं इनके रूलर्स, या इन्हें स्केल भी बोला जाता है। इनको आप सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, आप पेज की विड्थ को सेट कर सकते हो, यहाँ से हाइट सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो रूलर्स, राइट। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा विड्थ हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में आप इसकी हाइट सेट कर सकते हो कि आपको पेज की हाइट कहाँ से शुरू करनी है। आपको
कहाँ से टाइपिंग शुरू करनी है, या एंड 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 में भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कि कहाँ तक आपको इसकी हाइट रखनी है, राइट? तो ऐसे आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। ये थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल, या इन्हें रूलर भी कहा जाता है। जैसे यहाँ से मैं ये हम देख सकते हैं व्यू में जाकर इनको हम सिलेक्ट या रिमूव कर सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस बार। दोस्तों, ये सबसे नीचे जो आपको ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें सबसे पहले, जैसे ये पेजेस की कितने पेजेस हमने बनाए हैं डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, उनका काउंट बता देगा, और आप कौन से पेज पे हो इस टाइम वो बता देगा, पेज 14 और 15। तो हमारे पास टोटल 15 पेजेस हैं, जिसमें हम 14th पेज पर अब काम कर रहे हैं। और इसमें नेक्स्ट है हमारे पास, टोटल इसमें 895 वर्ड्स हैं, 895 वर्ड्स हैं टोटल। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ से आप 1 2 3 4 5 ये वर्ड सिलेक्ट करते हो, तो आपको सिलेक्शन भी नीचे बता देगा कि 5 ऑफ 895 वर्ड्स आपने सिलेक्शन किया, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है स्पेलिंग चेक, राइट? तो ये है स्पेलिंग चेक। अगर हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है, तो उसके लिए स्पेलिंग चेक हमें ये मदद करेगा पूरे डॉक्यूमेंट में। जैसे ये नीचे शेयर के नीचे ये आ रहा है, इधर ये हमें दिखा देगा शेयर, राइट? तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये हमें दिखाता चला जाएगा ये कौन-कौन सी गलतियाँ आपकी हैं, तो आप इनको एक-एक करके इग्नोर भी कर सकते हो। जैसे ये थिंग लिखा है, थिंग्स के साथ कॉमा नहीं लगा, इसी वजह से ये हमें इसकी एरर दिखा रहा है, राइट? तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो स्पेलिंग्स को। तो नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर रखी है, राइट? और इसके आगे है मैक्रोज। मैक्रोज दोस्तों फॉर्मेट पेंटर की तरह ही काम करता है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और इसके आगे हैं ये व्यू मोड पॉइंट्स, ये है रीड मोड। अगर आपको एक बुक की तरह अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, तो इस आइकन को दबाइए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट लेआउट, जो हम प्रिंट लेआउट में ही नॉर्मली हम काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब लेआउट। वेब लेआउट जैसे HTML की फाइल होती है, वैसे ही ये हमें शो करेगा। तो हम नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं यहाँ से। ये है मैग्नीफाइंग या जूम का ऑप्शन, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा कर सकते हो, राइट? यहाँ तक। तो ये था हमारा आज का लेसन। यहाँ पर हम करते हैं इसकी समाप्ति। तो दोस्तों, आज हमने देखा, इस लेसन में हमने क्या-क्या कवर किया। हमने देखा टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, राइट? और रिबन क्या है, टैब्स क्या होती हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। मेन टूल हमने आज शुरू किया था होम टैब। होम टैब के रिबन के हमने सारे ही ग्रुप्स को आज देखा। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, राइट? तो इन सबको हमने देखा कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंट वर्क एरिया, दोस्तों पेज को डॉक्यूमेंट वर्क एरिया बोला जाता है। जो भी डिजिटल पेज होता है उसको डॉक्यूमेंट वर्क एरिया कहा जाता है। यहाँ यहाँ हम सारी एडिटिंग टाइपिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।